एआई ने सब बर्बाद कर दिया। One of the AI companies is testing whether people will accept AI music. फाइनली जिस बात का डर था आज वही हुआ। जिस चीज को लेके इतने दिन से लोग चर्चा कर रहे थे कि एआई आ गया है, अब म्यूजिक प्रोड्यूसर्स का क्या होगा, मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर्स का क्या होगा। लोग अपने होम स्टूडियो में पैसे लगा रहे हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स खरीद रहे हैं और गियर्स खरीद रहे हैं, लेकिन अब ये सब बर्बाद हो जाएगा। महंगा माइक लिया मैंने अभी 3 लाख रुपए का, वो भी मेरा वेस्ट हो गया भाई साहब। अब होगा क्या अगर ऐसा हो रहा है कि एआई ही म्यूजिक बना दे रहा है, एआई ही मिक्सिंग मास्टरिंग कर दे रहा है, तो अब जरूरत है क्या? अगर आप भी इन सब बातों में उलझे हुए हैं, भाई स्टूडियो बना ले, करियर स्टार्ट कर ले। लेकिन उससे पहले स्वागत है गाइस मेरे YouTube चैनल में FL स्टूडियो विद गुरफात में, जहां पे मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप ही के बजट में आप किस प्रकार से अपना होम स्टूडियो तैयार कर सकते हो। और एक बात, इन फालतू के बातों में पढ़ना बंद करो। तुम्हारा दिमाग उलझा दिया सब, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जब होगा तब देखेंगे, लेकिन अभी तो भैया होम स्टूडियो खोल के बहुत पैसा कमा रहे हैं हम, ठीक है। होम स्टूडियो खोलिए आप भी और सस्ते बजट में आप भी कमाइए। चलिए फिर दिखाते हैं कि कम बजट में हम लोग किस प्रकार से होम स्टूडियो बना सकते हैं। लेट्स गो। हाँ जी गाइस, अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि आप किस तरीके से होम स्टूडियो को बिल्ड कर सकते हैं। और बिलीव मी, आपका जो भी बजट है उस बजट में हो जाएगा। चीजों को समझ लीजिए, बस मामला खत्म, ठीक है। होम स्टूडियो कोई बड़ा चीज नहीं है कि आपको महंगा स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कंप्लीटली आपके बजट पे डिपेंड करता है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, जो सबसे पहला चीज मेरे को समझ में आता है वो होता है रिकॉर्डिंग एरिया, ठीक है। अब आप एक बार अपना दिमाग लगाइए, ठीक है। एकदम जेन्युइन बात करेंगे, एकदम रॉ बात करेंगे, कोई बनावटी बात नहीं करेंगे। अपने एक नॉर्मल सा ना दिमाग का उपयोग कीजिए और सोचिए कि इस टाइप के जगह में जहाँ पे आपको ये फोम वोम जो दिख रहा है, ये सब बस मैंने अपने शौक के लिए लगा रखा है, डिजाइन बना रखा है। मेरे को अच्छा लग रहा था कि हाँ भाई ये फोम होना चाहिए, अच्छा लगेगा। जितना मेरे पास उतना दिमाग था पहले, उतना दिमाग लगाए, उस समय कोई मेरे को गाइड करने वाला नहीं था। हालांकि इसका कुछ काम मेरे को वैसा दिखा नहीं, लेकिन अभी आप यहाँ नोटिस करेंगे काफी ज्यादा गूंज रहा है, ठीक है। और एक चीज, इधर आइए, आओ इधर। अब देखिए, जैसे कि ये वाला एरिया है, अब मेरा आवाज यहाँ पे और गूंजेगा। अब एक पल के लिए आप सोचो कि अगर मैं यहाँ पे माइक लगा के रिकॉर्ड करूं, देख रहे हो पीछे ढीम हो गया। अरे माइक लगा के अगर हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ मेरा रॉ वोकल नहीं जा रहा है। ये जो गूंज का आवाज है, ये सब जो पीछे हो रहा है आवाज, ये सारा जो आवाज है सब रिकॉर्ड होगा। बाहर के नॉइज को एक पल के लिए हटा भी दीजिए कि गाड़ी चल रहा है, फैन का आवाज आ रहा है या किसी के बोलने का आवाज आ रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, जो मैं बोल रहा हूं, अगर कोई नहीं भी है, कोई शोर शराबा नहीं है, तब पर भी आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा है कि जो भी मैं बोल रहा हूं उसके साथ रिफ्लेक्शंस यानी कि रिवर्ब जो होते हैं वो भी सुनाई दे रहे हैं। इन शोर शराबा को तो छोड़ दो, आओ अंदर। देखिए इधर हो, थोड़ा सा पीछे हो, इस लाइट को बंद करो या अभी रहने दो। ये नॉर्मल सा गेट है, कोई साउंड प्रूफिंग नहीं है। इन सब चक्कर में मत पड़िए। अगर आपका बजट कम है तो ऑफ कोर्स सब कुछ पैसा होता है। मैंने एक वीडियो भी बनाया कि इक्विपमेंट मैटर करता है, डेफिनेटली करता है। बट भाई अगर आपके स्टार्टिंग फेज में हो तो कैसे करोगे, कुछ तो चाहिए। बहुत ढीमढाम हो रहा है यहाँ पे। ये नॉर्मल सा गेट है, कोई साउंड प्रूफ गेट नहीं है, ठीक है। अंदर आओ स्टूडियो में, एक मिनट बंद करो, छोड़ दो, आओ अंदर। अब देखो, समझो, आओ इधर। यहाँ क्या लगा हुआ है, बेड लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ हम काम करते हैं, यहीं आते हैं, पलट कैसे सो जाते हैं, लेट जाते हैं, काम किए लेट गए। भाई कुछ वैसा सीन नहीं है यहाँ पे कि मैंने बहुत बड़ा बना रखा है, लेकिन यहीं पे हम 14 साल बैठ के काम किए हैं। 14 साल यहाँ बैठ के हम काम किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिटरली कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज मेरे पास शुरू से था, बताते क्या, ये डब्बा, ये जो डब्बा आप देख रहे हो ना, ये डब्बा मेरे पास शुरू से था। ये है केबिन। उस समय बहुत, एक मिनट रुकना भाई, घर वाले का आवाज यार, सब मेरे घर में ना थोड़ा सा। हाँ, ये जो डब्बा है, ये जो केबिन है, उस समय में आज से 8-9 साल पहले बहुत ज्यादा पॉपुलर था। ये इसमें कुछ होता नहीं था, बहुत महंगा चीज नहीं है, बहुत ही सस्ता चीज है। एक लकड़ी, 2 लकड़ी, ऊपर में 1 लकड़ी, 3 लकड़ी, देखो इतना लंबा लकड़ी, ठीक है। फिर एक यहाँ देखो, इतना लंबा लकड़ी, दोनों लकड़ी सेम है, ठीक है। और स्क्वायर में ऊपर में फ्लोरिंग किया हुआ है, ये ऊपर में फ्लोरिंग बोल रहे हैं, ऊपर में सीलिंग पे लगाया हुआ है, एक लकड़ी लगाया हुआ है, ठीक है। नॉर्मल सा लकड़ी है और कुछ नहीं है, बड़ा चीज नहीं है। कितना में आ जाएगा लकड़ी, कितने में आएगा यूज मोटे मोटे ऐसा अभी के समय में? 1000 रुपए में आ जाएगा। 1000, 2000, 3000 रुपए के
मतलब देख लीजिएगा कि कितना महंगा, आप अपना देख लीजिएगा कि 8 फीट चाहिए, कितना फीट चाहिए, फीट के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। और उसका थिकनेस मैटर करता है कि कितना चौड़ा है, तो बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। देखिए, समझ आ रहा है आप लोग को? कितने काम बनवाए होंगे अप्रोक्स, सब बता रहे, समझिएगा। पहले इसका बेनिफिट समझ लीजिए। एक मिनट, ये मेरे भाई का थोड़ा सा लीचर बना है, ये अभी मेरा भाई यूज कर रहा है इसको, तो उसी अकॉर्डिंग। अब देखिए, अंदर आ जाओ, अंदर आओ, गेट बंद करो, गेट बंद करो, गेट बंद करो, 0.5 पे डालो। ठीक है, थोड़ा सा ये कॉम्पैक्ट है, बट एक चीज तो यहाँ समझ आ रहा है कि भैया यहाँ थोड़ा सा रिवर्ब कम हो गया है, थोड़ा सा रिवर्ब कम हो गया। किसके वजह से? इस फोम के वजह से। ये क्या करता है, जो हाई फ्रिक्वेंसी होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन बहुत ही बेहतरीन होती है इस फोम में। अब बहुत सस्ता आता है, ये बहुत महंगा नहीं आता। दिल्ली जैसे जगह पे जाइए, 1000-2000 में आपको अच्छा खासा शीट मिल जाता है, प्रॉपर शीट मिल जाता है। हम कोई एड्रेस नहीं देंगे क्योंकि मेरे को प्रमोशन नहीं करना है। खुद करोल बाग करके एक जगह है, वहां पे जाइए, किसी भी दुकान में घुस जाइए, कोई पार्टिकुलर दुकान वाले का बात नहीं करे, किसी भी दुकान में घुस जाइए, थोक में आपको मिल जाएगा। जो इंटरनेट पे बेचता है ना सब, 4000 रुपए में इतना पैनल छोटा, भाई थूक दो उस पे, थूक दो एकदम। जाइए करोल बाग या अपने लोकेलिटी में चेक कीजिए कि क्या एकॉस्टिक फोम मिलता है, अगर मिलता है गो फॉर इट। ठीक है, ये जो मेरा पूरा सेटअप है मैंने 5 से 7,000 8,000 में तैयार किया है। मेरे को कभी लगा करता था कि अरे अंकल ने बनवाया है, 40-45 हजार रुपए खर्च हुआ होगा, बट ऐसा नहीं है। ये 5-7 हजार 8,000 बहुत लगा होगा इसको बनाने में, ठीक, केविन को। लेकिन इस 8,000 से बहुत बढ़िया पैसा छापे भाई, सच्ची बता रहे। हम बैठ के रिलैक्स होके, अब देखिए किए क्या है, एक फोम का सीट पूरा यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, ऊपर में दिखाओ आयुष, यहाँ लगा दिया, एक सिंगल मरकरी दे दिया ऐसे लाइन से सीधा। देखिए सीधा एक मरकरी का यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है, ताकि हम लोग यहाँ पे वीडियो वगैरह भी शूट कर सके। अंधेरे में गाने में अच्छा भी नहीं लगता, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट दिख रहा है? सबसे बड़ा बेनिफिट गेस करो। रिवर्ब सच में कम हुआ है, आराम से मिक्स हो जाएगा अगर आप यहाँ पे भी वोकल रिकॉर्ड कर रहे हो तो, कोई लफड़ा नहीं है। अब आदमी क्या करता है, महंगा महंगा माइक ले लेता है और ऐसे ट्रीटमेंट करता नहीं है, तो पैसे का वेस्टेज है भैया, ये पैसा बर्बाद है, पूरा पैसा बर्बाद है। जब माइक में गूंज जाएगा तो मिक्सिंग होगा कभी? अच्छा, और कितना लोग आप लोग को उल्लू बना रहे हैं, अरे कोई बात नहीं भाई तुम्हारी मिक्सिंग में कमी है, तुम मिक्स अच्छा नहीं कर पा रहे हो, ऐसा लोग बोलता है, बट ऐसा नहीं है। जब वोकल ही गलत रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें रिवर्ब रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप मिक्स करेंगे कैसे, ये बताइए हमको। तो देखिए मैं मानता हूं कि छोटा मोटा चीज तो देखो खर्चा तो लगेगा, ऐसा नहीं कि पैसा लगेगा ही नहीं, खर्च तो होगा, लेकिन अगर खर्च हुआ है तो उसका नतीजा भी देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। आज आप बहुत गलत इन्वायरमेंट में भी रिकॉर्ड कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा इन्वायरमेंट सही होगा तो आपके मिक्सिंग में खुद चेंजेस देखने को मिल जाएगा। छोटा मोटा चीज है, आज के समय में ये सब फोम वगैरह तो और ज्यादा सस्ता हो चुका है मेरे भाई। लकड़ी वकड़ी, एक लकड़ी लिया, यहाँ पे एक पतला लकड़ी लगा दिया, दीवार है, एक पतला लकड़ी लगा के बना दिया कॉस्टिक बूथ, हो गया बल्ले बल्ले, कुछ भी रिकॉर्ड कर लो। गिटार रिकॉर्ड करना है तो थोड़ा सा बड़ा बना लेना, क्या दिक्कत है, बस बन गया स्टूडियो। मेरा जो बोलते हैं ना पटना में स्टूडियो है, वो यही है, वो यही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि अगर हम, क्या तुम भूतिया साउंड दे रहे हो, गेट खोल के बंद करो गेट, हाँ अरे बंद करो ना जी, थोड़ा देर पसीना आएगा, क्या हो जाएगा, इतना रईस हो गए हो। हाँ अब मेरे बात को समझिएगा कि अगर हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरा वोकल में अब क्लैरिटी दिखेगी, रिवर्ब वगैरह कम दिखेगा, रिफ्लेक्शंस कम दिखेगा, अभी भी आप नोटिस कर पा रहे होंगे, ठीक है। बाहर जाएंगे तो फिर आप नोटिस कीजिएगा। अब जाते हैं हम माइक्रोफोन पे, देखिए क्या आवाज दे रहे हो तुम, ये ऐसे क्या करना है, नॉर्मल रहो ना, नॉर्मल रहो, ऐसे रहो। मेरा छोटा भाई है, एक और छोटा भाई है, उसको आ नहीं रहा है फोन पकड़ने, मेरे सर्वर ने काट रहे हो, हाँ ठीक है, क्या, अरे कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे को दिखाओ ना। देखिए पहला काम आपको क्या करना है, एकॉस्टिक ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो एक छोटा सा कार्टून का डब्बा लेके, कुणाल फोटो दिखा देना, छोटा सा एक कार्टून का डब्बा लेके बीच में माइक घुसा दो, उसमें रिकॉर्ड करो, बट वो सक्सेसफुल नहीं है। देखो क्यों, वो टॉर्चर है, माइंड को कितना टॉर्चर करोगे, मुंडी घुसा के उसके अंदर गाना, नहीं करो ना। ये बेसिक सा बनवा लो, अपने एरिया में जाओ, अपने कारपेंटर को ढूंढो, बेसिक सा बनवा लो, बस आपका यही तो मेन काम है। एक बार बन गया तो बेहतरीन हो जाएगा, आपका सड़ा हुआ से सड़ा माइक अच्छा साउंड करने लगेगा, 50 गुना ज्यादा अच्छा, ठीक है। अब देखिए माइक, सच्ची बताएंगे धीरे धीरे करके लिए हम, एक बार में कुछ नहीं आया मेरे पास। मेरा जो सबसे पहला माइक था वो था मेरा सैमसंग C01, ठीक है। फोटो दिखा देना कुणाल सबका,
वो जो माइक्रोफोन था मात्र वो था 4 से 5 हजार रुपए का, जिसमें हेडफोन भी आता था, उसका कॉम्बो में आता था। ठीक है, उस माइक से हम लगभग 6-7 साल उस माइक को हम यूज किए और इसी जगह पे सबसे पहले मैं डब्बा बनवा लिए थे भैया, सेफ्टी के लिए। हम जानते थे कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। फिर वो माइक लंबा चला 5-6 हजार। फिर उसके बाद हम एक माइक्रोफोन खरीदते हैं डायरेक्ट, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट लंबा यूज किए, 7-8 साल हो गया, 10 साल पता नहीं कितना हो गया, हम ईयर में कैलकुलेशन नहीं करेंगे यार। उसके बाद देखिए हम डायरेक्ट परचेस किए ये लेविट का माइक 440 प्योर, दिख रहा है कैमरा में, दिख रहा है अच्छे से, 440 प्योर, LCT 440 प्योर। बहुत अमीर बाप के बेटे नहीं है, बहुत नॉर्मल घर से आते हैं हम। ठीक है, और मेरे पिता श्री भी नहीं है। 2020 में जब उनका डेथ हुआ तो बोलना नहीं चाहिए, बट ग्रोथ उसके बाद ही हमको देखने को मिला। एक बार में सर पे पूरा हेडक आ गया, घर संभालना, परिवार संभालना, जैसे तैसे करके हुआ वो चीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर ये माइक खरीदे, बहुत मुश्किल से माइक लिए थे, 22 हजार का माइक है, बहुत मेहनत की इसके पीछे हम। ठीक है, तो बेस्ट माइक्रोफोन कौन है अभी? जितना पैसा डालेंगे उतना अच्छा माइक आएगा, ये रियलिटी है, और मिक्स में भी फर्क आएगा। लेकिन बेस्ट माइक्रोफोन कौन है? जो आपके पास अभी उपलब्ध है। ठीक है, जो आपके पास उपलब्ध है सबसे बेस्ट माइक्रोफोन है। और ऐसा नहीं कि आप 8 से 10 हजार का माइक ले लेंगे तो वो काम नहीं देगा, काम देगा। ठीक है, हम खुद बोले इस बात को कि जितना आप शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा, जितना पैसा डालोगे माइक में उतना आपको रिलीफ मिलेगा, कंफर्टेबल हो जाओगे, मिक्स में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। ये बात सच भी है। ठीक है, क्योंकि उनका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वैसा होता है। बट मैं बता दे रहा हूँ कि आप लेविट लेना चाहो 20-25 हजार के बजट में, आप ले सकते हो। रोड का माइक ले सकते हो 20-25 हजार के बजट में। कम बजट है, ऑडियो टेक्निका, कोई प्रमोशन नहीं कर रहे, रुको रुको, नीचे कहाँ जा रहे हो, ऊपर दिखाओ, हम ऊपर लाएंगे डब्बा। हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, एकदम दिल से सारा बात बताते रहे हम आपको। ठीक है, अगर आपका बजट 8 से 10 हजार है, 7 हजार है, 8 हजार है, 10 हजार है, देखिए हम 2 माइक का आपको ऑप्शन दे रहे हैं, 2 से 3 माइक का। ठीक है, P220, P220 करके शायद मॉडल है इसका, हम कंफर्म कर देंगे। ठीक है, साइड में ये वाला आप माइक ले सकते हैं। ये मेरे को अप्रॉक्स पड़ा था 11.5 या 12 हजार का पड़ा था, या आई डोंट नो, मेरे को ध्यान नहीं है। ये मैंने अपने भाई को गिफ्ट किया था, मेरा भाई भी इसी लाइन में आ गया है कुछ समय पहले, तो उसको हमने गिफ्ट किया था। तो ये वाला माइक है, P220 ही है, AKG का P220, कम बजट में सबसे बेहतरीन माइक्रोफोन है। और एक AKG का एक और आता है, AKG का P120, वो भी अच्छा माइक है। अगर बजट कम है आप उसको भी ले सकते हो, 8-9 हजार में आ जाएगा। ये भी कभी कभी मिल जाता है 10 हजार के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर ये P220 मिल रहा है तो फिर इस पे जाइएगा अगर बजट कम है तो, और अगर नहीं है तो P120। और बहुत लोग ना ऑडियो टेक्निका का माइक पसंद करते हैं, तो उसमें 80-20-20 बहुत पहले से बहुत बड़ा नाम कमाया हुआ है, तो 80-20-20 की तरफ जाए। याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो बहुत नामी हो जाते हैं कि यार इस बजट का ये माइक ले लो। एक्चुअली उन्होंने काम ऐसा किया है, इतना बेहतरीन काम दिया, इसलिए वो नामी है। ठीक है, बीच में पूरा हल्ला मच गया था भाई, ऑडियो टेक्निका का 80-20-20 सब यूज कर रहा है, ये रियलिटी और सच में बहुत अच्छा माइक्रोफोन है। फिर इसका नाम हुआ, ये भी बेहतरीन है। अब मैं यहाँ कोई वर्सेस नहीं लगाऊंगा, वो आपकी अपनी चॉइस है। आप क्या करो, दोनों माइक की सैंपल सुन लो, कहीं पे भी AKG का सैंपल आप सुन लो P220 का, और एक तरफ आप ऑडियो टेक्निका का 2020 का 80-20-20 का सैंपल सुन लो। जो पसंद आए वो ले लो, जो आपको सही लगे। ठीक है, दोनों ही अच्छा है। हाई बजट में जाओगे तो भैया, तो ऑलरेडी हम वीडियो बना के रखे हुए। मेरे को जो सबसे बेस्ट माइक लगा वो न्यूमैन का है। और भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में जाओगे तो फिर वहाँ पे मान ले के माइक्स आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, बाहर गर्मी लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओके, एक चीज और दिखाने दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक इसी पे लगता है, होल्ड होता है। ठीक है, तो शॉक माउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉक माउंट लेना ना भूलें। और साथ में एक माइक का स्टैंड दिखा दो, माइक का स्टैंड। ठीक है, चलिए, अब हमने यहाँ पे माइक्रोफोन की बात कर ली है। हेडफोन्स कौन से लेने चाहिए? रिकॉर्डिंग करना है, क्लोज हेडफोन, जो भी बजट है, 5 हजार, 4 हजार, 3 हजार, 6 हजार, 8 हजार, 15 हजार, 15 लाख रुपए, रिकॉर्डिंग के पर्पज से। ज्यादा आपका काम गाना बनाने का है, आप चाह रहे हो कि ऐसा हम कोई हेडफोन ले ले कि हमको रिकॉर्डिंग ज्यादा करना है, अपने गाने को ज्यादा बनाना है। ठीक है, खुद के गाने को ज्यादा रिकॉर्ड करना है, गो फॉर क्लोज हेडफोन। जब भी कोई आप हेडफोन परचेज कीजिए तो देख लीजिए कि क्लोज हेडफोन है कि नहीं। देखिए क्या होता है, क्लोज हेडफोन जो होता है, एक मिनट जरा सा, क्लोज हेडफोन्स में कोई भी ग्रिल नहीं होता, किसी भी प्रकार का ग्रिल नहीं होता। 15-16 हजार का तो फिर गो फॉर DT770 सबसे बेस्ट है, बहुत लंबे समय से यूज कर रहे हैं। ये क्लोज हेडफोन है, रिकॉर्डिंग के लिए परफेक्ट है, कोई आवाज का लीकेज नहीं होता, क्योंकि अगर आवाज लीक होगा तो माइक में आवाज जाएगा, तो आपके वोकल के साथ साथ म्यूजिक का जो आवाज आ रहा है वो भी जाएगा। ठीक है, सिर्फ म्यूजिक प्रोडक्शन करना है, डीजे है, मिक्सिंग मास्टरिंग करना है, क्लाइंट आपको मिलते हैं कि आर्टिस्ट हमको मिल गए, हम उसके लिए म्यूजिक बना के दे दिए। मेरा मेनली काम म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग का ही है, बस गो फॉर ओपन
बैक हेडफोन्स, ठीक है। इसके क्या है, ग्रिल्स ओपन होते हैं तो आवाज बाहर लीक हो रहा होता है, लेकिन इसलिए ताकि आप कंफर्टेबल रहो, लंबे समय तक आप काम कर सको। अगर मैं ये हेडफोन लगाया हूँ तो मैं रिलैक्स होकर 1-1.5 घंटे काम कर सकता हूँ, बट मैं क्लोज में नहीं कर सकता क्योंकि काफी वो पैक होता है तो कान में दर्द हो जाता है। चलो अब हम गिर जाएंगे ऐसे रहेंगे ज्यादा देर तो, बाहर चलो, आओ चलो, और मुंह घुस जाओगे क्या, चलो। हाँ चलिए, देखिए यहाँ पे आपको गूंज आपको फिर से सुनाई देगा। अब एक बात और समझेंगे, मीडी कीबोर्ड चाहिए कि नहीं। बिगिनर है, मीडी कीबोर्ड को अवॉइड कीजिए। मीडी कीबोर्ड का, एक मिनट, मीडी कीबोर्ड का आपको काम नहीं है। एफएल स्टूडियो बहुत है आपके लिए। एक माउस चाहिए या जो भी बोल लीजिए, माउस चाहिए या तो आपका जो लैपटॉप में जो टच पैड होता है वो चाहिए, ठीक है। यानी कि मीडी कीबोर्ड का कोई काम नहीं है एज अ बिगिनर, ठीक है। बिना मतलब का आप वो काम मत करो कि हम ये भी ले लेते हैं वो भी ले लेते हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे, डब्बे में पड़ा है, ऐसे ही पड़ा है। देखो मेरे भाई का दिखा दो, भाई का देख लो क्या हाल है। मीडी दे दो, मीडी दे दो, देखो क्या कर रहा है, समझे। उसको ये भी नहीं पता कि काला नोट को क्या कहते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है मेरे भाई। मीडी कीबोर्ड अगर आप ले रहे हो तो मेक श्योर कि आपको शौक है इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग का, आप प्ले करना चाहते हो, आप प्ले करके बनाना चाहते हो, ठीक है। क्या हमें म्यूजिक प्रोडक्शन करने के लिए, म्यूजिक प्रोड्यूस करने के लिए, म्यूजिक प्रोडक्शन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बजाना आना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आता है तो बहुत अच्छी बात है, काम थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो क्या आप म्यूजिक नहीं बना सकते? गलत फहमी है आपका। म्यूजिक बनाने के लिए आपको बस एफएल स्टूडियो चाहिए, कुछ प्लगइन्स उसके स्टॉक होते हैं, स्टॉक से भी काम चल जाएगा, थर्ड पार्टी भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वहां पे बस आपको सीखना होता है म्यूजिक थ्योरी, ठीक है। आप इसके लिए क्या कर सकते हो कि बहुत ज्यादा नए हो तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अभी हमारा बैच फुल हो गया है, अब नेक्स्ट बैच हमारा स्टार्ट होगा 21 मार्च से, तो आप उस समय आप ज्वाइन कर सकते हो। राइट नाउ अभी हमारा ये वाला बैच फुल है, ठीक है। सो अगर आप म्यूजिक थ्योरी सीख जाते हो, म्यूजिक प्रोडक्शन सीख जाते हो, तो आप कहीं भी बैठ के एक साधारण से लैपटॉप में बैठ के इजिली म्यूजिक प्रोड्यूस कर सकते हो या किसी भी पीसी में प्रोड्यूस कर सकते हो। मेन क्या है आपका, रिकॉर्डिंग का अगर सीन है तो सबसे पहले ये डब्बा बनवाइए, डब्बा बनवा लिया। एक माइक ले लीजिए 8,000-9,000 का, जो आपके बजट में आता है। AKG का बताया मैं आपको, ऑडियो टेक्निका का बताया, जो आपको सही लगता है। अच्छा बजट है, गो फॉर 15-20 हजार का बजट, लाइक लेविट के माइक पर चल जाइए, 22-23 हजार में आ जाता है। 440 प्योर या 441 भी आता है, वो भी बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, 30-35 हजार के आसपास। ओके, बहुत ज्यादा पैसा वाले हैं, ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं हमारे पास। जाइए जी, 2-2.5 लाख का माइक आप ले सकते हैं यहाँ पे, न्यूमैन U87। ये भी माइक्रोफोन बहुत ही प्रीमियम है, मेरे ऑलरेडी जो व्यूअर्स हैं उनको पता है, मैंने लिया है। और इसको लेने में भाई एक रात बैठ के निहारे हम इस माइक को। जिस दिन लिया है न्यूमैन ले लिए, हम U87 ले लिए। बहुत आम आदमी है, बहुत सिंपल आदमी है हम, सही बता रहे हैं, समझे। हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। जब हम टेंशन में आते हैं ना कि कुछ हो नहीं रहा है जीवन में, तो हम यही सब देखते हैं तो लगता है नहीं भाई, हुआ कैसे नहीं है, बिल्कुल हुआ है। तो खुद में थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए काम में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा माइक हो गया, हेडफोन हो गया। हेडफोन में ऑफ कोर्स लेना ही होगा आपको। एक आपको चाहिए पीसी। अब ये पीसी थोड़ा सा कॉस्टली है, 3.5 लाख के आसपास का ये पीसी है। तो क्या हम इतना महंगा पीसी लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। बिगिनर है, बिगिनर के हिसाब से देखिए। हम जीवन में खुद पहली बार इतना महंगा पीसी देखे हैं, ये एप्पल देखे हैं। इसके पहले जो मेरे पास एप्पल था, 1.5 लाख वाला जो एप्पल था, एयर था मेरे पास, 16 GB रैम था उसमें, सॉरी 17 बोल रहे, 16 GB रैम था उसमें। वो मेरे को मेरे मामा गिफ्ट किए हैं। 1 रुपए मेरा दूर तक का नहीं है। और भी कब 8-9 साल से बोल रहे तो हमको जाके गिफ्ट किया कि हमको एक अच्छा कंप्यूटर दिला दीजिए। एप्पल का हमको बहुत शौक था, कटा हुआ सेब का, कि हम एप्पल का लैपटॉप चलाएंगे। तो मामा दिलाए थे, तो मामा दिलाए, मेहनत हुआ, हम मेहनत किए, हौसला बढ़ा, खुद से आज हम उसी का डबल प्राइस में हम ये खरीदे, ठीक है। तो क्या आपको इतना महंगा एक्सपेंसिव चीज लेने का जरूरत है? नहीं। एक चीज तो सीखने को आप समझिए कि अगर आप खुद को समय देते हो तो आप खुद ही सब चीज खरीद लोगे, ठीक है। एकदम आज के आज चाहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जो आपके पास कंप्यूटर है वो एनफ है, ठीक है। तरीका सीखिए कि लो प्रोसेसर में म्यूजिक कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये आपको ऐसा कोई टॉपिक नहीं मिलेगा, लेकिन चलिए ठीक है, हम इस पे अगले बार वीडियो डालेंगे कि अगर आपका कंप्यूटर एकदम खराब है तो कैसे आप कंप्यूटर को यूज करके म्यूजिक बना सकते हैं। बहुत हैंग होता है, अटक जाता है, तो उसका हम सॉल्यूशन आपको देंगे। हाँ जी, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं कि पीसी आपके पास जो है वो दैट्स गुड, बट हाँ सीखने पे ज्यादा ध्यान दीजिए, सामान पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। अब चाहिए हम लोग को ऑडियो इंटरफेस। देखो सही में मेरा भाई ठीक लड़का नहीं है। कहाँ है ऑडियो इंटरफेस? SSL वाला कहाँ गया? फेंक दिया होगा उसको, फ्री का मिल गया है। देखो दूर, ये देखो, दिखाओ। अगर आप मेहनत से किसी चीज को नहीं पा रहे तो ऐसे फेंका रहेगा। इसको फ्री फोकट का मिल गया। देखो तो इधर दिखाओ,
ये सब हम लोग बहुत मेहनत से हम खरीदे ये सब, समझे? वही बात है। आओ इधर देखिए, इसका इज्जत कीजिए, सबसे पहले रिस्पेक्ट करना होता है, ठीक है? तो आई रिस्पेक्ट, लेकिन मेरा भाई बहुत गलत कर देता है इस चीज़ में, ठीक है? अब दिखाएंगे वीडियोस को कि देख तेरे बारे में बोले हैं। ये है ऑडियो इंटरफेस, थोड़ा सा कॉस्टली है, 30 से 35 हज़ार का है, ठीक है? तो मेरे को कम ही में मिल गया था, ठीक है? मेरे को 29 हज़ार के आसपास में मिल गया था। एग्जैक्ट अमाउंट मेरे को याद नहीं है, बट आप एक रेंज रखो, 30 से 35 हज़ार इस तरीके से आप रखो, ठीक है? अब ये जो मेरे पास ऑडियो इंटरफेस है, इसका काम क्या है? सिर्फ काम समझिए। महंगा क्यों होता है? प्री एम्प्स के वजह से। आप जब माइक में गाना गाते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास करता है और वही तार आप इसमें खोजते हैं, एक्सएलआर केबल, ये वाला मेल टू फीमेल जैक होता है। देखिए, ये भी नया लिए हैं अभी अपने भाई के लिए कुछ भी कर दो लेकिन फेंक ही देता है। मेल टू फीमेल जैक है, ठीक है? एक्सएलआर केबल एक आपका लग जाता है, ये माइक में लग जाएगा ये वाला जैक, और ये लग जाता है ऑडियो इंटरफेस में। तो माइक में जब भी कोई गाता है तो वहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होता है और आता है सीधे ऑडियो इंटरफेस में, ठीक है? तो वो एकदम प्लेन लाइन होता है जो सिग्नल आता है। तो इसके अंदर जो ऑडियो इंटरफेस के अंदर प्रीएम्प लगा रहता है ना, वो क्या करता है? बूस्ट करता है, उसको एम्पलीफाई करता है। जो आप सुन पाते हो फिर डिजिटल फॉर्म में आप देख भी पाते हो, उसको एम्पलीफाई करना काम है। तो याद रखेंगे, ऑडियो इंटरफेस में दो चीज देखना होता है, अच्छे प्रीएम्प्स, ठीक है? और अच्छे प्रीएम्प्स कैसे होते हैं भाई? तो जितना पैसा डालेंगे, यहाँ पे वही चीज है, यहाँ पैसा का मामला है, जितना महंगा होगा उतने अच्छे प्रीएम्प्स होंगे। लेकिन आप 8-10 हज़ार 15 हज़ार के भी ऑडियो इंटरफेस से काम चला सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आपको डायरेक्ट 30 हज़ार का खरीदना है, ठीक है? तो वो मैनेजेबल है, समझ आ रहा है आपको? और एक चीज जरूर देखिएगा कि कोई भी आप ऑडियो इंटरफेस लीजिए, उसमें कम से कम 2 हेडफोन्स लग सके और दोनों के नॉब्स ना सेपरेट हो, फोन ए फोन बी। इसका क्या फायदा है कि मान लीजिए मेरा एक सिंगर है, गाना गा रहा है, वो बोल रहा है कि आवाज को लाउड करो और हमको लाउड नहीं सुनना है, तो दूसरा हेडफोन अगर लग जाएगा, 2 हेडफोन लगेगा, तो एक उसके कान में एक मेरे कान में, और अलग अलग हम उसको ऑपरेट कर पाएंगे। बहुत लोग क्या करते हैं पता है? बोलते हैं ऑडियो इंटरफेस कुछ भी ले लेते हैं और हेडफोन प्रीएम्प ले लेते हैं 5 हज़ार का। कोई मतलब नहीं है उसका, समझे? कोई मतलब नहीं है उसका। एक मान लो कि हमने 15 हज़ार रुपए का ऑडियो इंटरफेस खरीदा, ठीक है? अब 15 हज़ार का ऑडियो इंटरफेस खरीदने के बाद हम 5 हज़ार का अलग से हेडफोन प्रीएम्प ले लिए, तो इससे बेहतर ये नहीं होता कि 15 हज़ार की जगह हम 20 हज़ार का ले लेते हैं ऑडियो इंटरफेस? प्रीएम्प्स भी उसमें सुधर जाते हैं और 2 हेडफोन का उसमें ऑप्शन भी मिल जाता है, 2 हेडफोन जैक्स का। तो ऐसे दिमाग लगाना है, फालतू जैसा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, बर्बाद नहीं करना, ठीक है? ओके, अब एक बात बता रहे हैं हम आपको, इन्वेस्ट इन हेडफोन्स। ये जो स्पीकर्स है यूजलेस है इस जगह पे, जिस जगह पे मैं है। रीजन कैसे? हम लोग जब गाना रिकॉर्ड करते हैं तो हमें ये डब्बा चाहिए होता है, केबिन चाहिए होता है, एकॉस्टिक बूथ चाहिए होता है। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे मॉनिटर्स, स्टूडियो मॉनिटर, स्पीकर को बोलते हैं हम स्टूडियो मॉनिटर, जैसे एक यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है, ये वेस्ट ऑफ मनी है, नो यूज है इस रूम में। रीजन बता रहे हैं, यहाँ एकॉस्टिक ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, तो जब ये बजता है ना तो सिर्फ गूंजता है जोर जोर से, हम यहाँ पे अच्छे से सुन नहीं पाते, रिफ्लेक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पे, तो इस वजह से वेस्ट ऑफ मनी है। अगर आप यहाँ पे मॉनिटर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपने पूरे रूम को एकॉस्टिक करा रखा है, जैसे मेरा दिल्ली वाला स्टूडियो, रेड वाला स्टूडियो है ना, उस तरीके से। तो अगर आपने पूरा एकॉस्टिक करा रखा है तब ये स्पीकर वैल्यू फॉर मनी होंगे, अदरवाइज वेस्ट ऑफ मनी होंगे, ठीक है? इट्स बेटर कि इतना पैसा 30 हज़ार 35 हज़ार के सब स्पीकर आता है, इससे अच्छा ये है कि आप क्या कीजिए, 15 हज़ार रुपए लगा के DT 990 Pro ले लीजिए, तो सही में अच्छा मिक्सिंग और सही में म्यूजिक प्रोडक्शन अच्छा आप करेंगे, समझे? और एक बात, कोई ब्रांड का प्रमोशन नहीं बता रहे हम, हेडफोन थोड़ा ज्यादा यूज किए बदल के, क्योंकि मेरे पास उतना अच्छा स्टूडियो नहीं था, तो जो हमको सबसे बेस्ट हेडफोन लगा वो DT 990 लगा, जहां पे हर एक चीज उसका हमको वैल्यू फॉर मनी लगा। कहीं पे भी मेरे को ऐसा नहीं लगा नहीं भाई ये वेस्ट हो गया मेरा, ठीक है? इसलिए हम आप लोग को यही सजेस्ट करते आ रहे हैं, ठीक है? और फ्यूचर में हम एक्सपीरियंस करेंगे और अच्छे हेडफोन्स लेंगे, हम आपको सजेस्ट करेंगे, ठीक है? ओके गाइज, एंड लास्ट एंड द लीस्ट, कि YouTube पे करियर कैसे बनाए, प्लीज आप अपने माइंड से ये सब बात निकाल दीजिए। अगर आज पहले आप शुरू कीजिए भाई, शुरुआत तो कीजिए। अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट है, आपके पास गाना है, पहले उस गाने को बनाइए, तो गाना बनाइए, रिलीज तो कीजिए, ठीक है? कम से कम 200-250 गाना रिलीज कीजिए ना जी, गाना बनाइए, हफ्ते में 1-2 गाना, 3 गाना, 4 गाना, जितना बनता है बनाइए, रिलीज तो कीजिए। एक गाना भी क्लिक नहीं करेगा जी आपका, ऐसे कैसे हो जाएगा? हम रिमिक्स बनाए, लगता है 20-25 रिमिक्स बनाए, तो जो मेरा 4 रिमिक्स वायरल हुआ है, दिखाए भी थे आप लोग को लास्ट टाइम वो वीडियो में कि अर्न 2 लाख पर मंथ वाले में। भाई स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए, यही है वो जगह
जब दिल्ली छोड़ के आते हैं यहीं से आप लोग को पढ़ा रहे होते हैं। और ये कुछ नहीं है, ये बहुत लोग बोलते हैं कि कितना सुंदर होगा स्टूडियो, कुछ नहीं है। आओ दिखाते हैं, दिखाओ जी बेट दिखाओ। मच्छरदानी, ठीक है, कंबल, स्वेटर, तकिया का कवर, चादर, यही है। देखिए तकिया, पर्दा, एक अच्छा चीज है जो जीवन में पहले मेरे घर का इकलौता एसी है, इस घर का। अब इस घर बोले तो ऐसा नहीं बोला 50 को घर है क्या, यही घर है मेरा मेन घर। एक एसी है मेरे पूरे घर में, ये भी खुद के कमाई का, ठीक है, खुद के कमाई का एसी। बस एक यही प्रीमियम चीज है मेरे इस रूम में। और सबसे प्रीमियम चीज कौन होता है पता है? पता है आप लोग को? खुद हम। विश्वास, मेहनत, स्ट्रगल। बस फर्क ये होता है ना, जैसे आज मेरे पास कैमरा नहीं है, ठीक है, इसका इंट्रो हम कल ही शूट करके रखे हुए हैं। अभी मेरे पास कैमरा नहीं है, हम फोन से शूट कर रहे हैं। हम सोचे कि चलो न कल परसों में कैमरा आएगा तब करेंगे। एक ये हो गया, एक ये हो गया, नहीं यार शूट करते हैं, निकालते हैं ना, क्या दिक्कत है? लोग को इन्फॉर्मेशन देना है, क्या पता अच्छा लग गया तो। और अगर अच्छा लग गया तो नीचे आप कमेंट कर दीजिए कि हाँ जी अच्छा लगा वीडियो, मेरा भी हौसला बढ़ेगा। तो सबसे प्रीमियम चीज आप खुद हैं, अपने पे भरोसा रखिए। वो जो 4 लोग भौंकते रहते हैं ना आपके कान में, बुराई करते हैं, नीचा दिखाते हैं, दोस्त यार सबको छोड़ दीजिए, सब नीचा दिखाता है आपको, मेरे को पता है। उन लोग को इग्नोर कीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। जब आप बिलीव कीजिए, मेरा दोस्त यार हमको एकदम कुत्ता से भी बदतर समझता था, कुत्ता भी बहुत अच्छा है मेरे आगे, समझ रहे हैं, और आज मिलने के लिए तरसता है। अब ऐसे हम अपने आप को वो नहीं दिखा रहे हैं, मतलब जो हम एक्सपीरियंस किए लाइफ में। और आप लोग को क्या बोलना है यार, आप लोग तो खुद कर रहे हैं, खुद आप लोग का बैंड बजा के रखता है वो लोग। क्यों? क्योंकि बस म्यूजिक ले लिया है, म्यूजिक ले लिया तो आपका तो बैंड बजाएगा ही सब लोग मिलके। इसलिए बोल रहे हैं बस स्टार्ट कीजिए, आप सब बदल जाएगा 1 से 2 साल में, बिलीव कीजिए। इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, सेव कर लीजिए। हो सकता है कि ये वीडियो किसी वजह से हट गया तो कम से कम आपके पास रहेगा। चलिए गाइज, आज भर के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी मुझसे बताने में कुछ गलती हो गई है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन बताइएगा जरूर कि मुझसे कहाँ गलती हुई है, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं अपनी उन गलतियों की सुधार कर सकूं। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम जी।